नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको एक बताने वाला हूँ कि हम अ, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आने वाले हैं। हमें पता है कि मार्केट में जब भी कोई स्टार्टिंग को आता है कि उन्हें यही क्वेश्चन मन में आता है कि कहाँ से शुरू करें, मतलब कहाँ से शुरू करें। बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं कि का किसको किसको पूछे। बहुत क्वेश्चन है उनके मन में। फंडामेंटल कहाँ से पढ़े, टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से पढ़े पढ़े ये सब सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, इन वही सब रुक जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे भी मन में ये क्वेश्चन आए थे और मुझे भी बहुत सारी पहले तकलीफ हो गई थी। जब भी मैं स्टार्टिंग को सीखने वाला था तो मुझे कोई बताने का वाला नहीं था। तब पूरा मैं अपने आप ही सीखा। तो मुझे बहुत दिन लगे, लग गए सीखने के लिए। तो आपको आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं कि आप कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको स्टार्टिंग को फोकस करने चाहिए। ये सब आपके लिए हम एक बहुत अच्छा सा एक वीडियो लेके आने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो तभी आएगा जब हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो गए। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को आप हमेशा शेयर करते रहिए। इसलिए हमारे सब्सक्राइबर भी पूरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे और आपके लिए वीडियो भी आ जाएगा। तो देखो, चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो पहले देखते हैं कि हमने कल क्या कहा था। तो हमने निफ्टी में कल कहा था कि इसी जोन में, मतलब ये रेंज 41,160। हम पहले रेंज देखते हैं कौन सी कही कही थी हमने, 41,150। जब भी नीचे के लिए क्रॉस हो जाएगी ये लेवल तो हम एक पुट साइड को बैठ सकते हैं। लेकिन गैप डाउन जब भी होगा तो हमें थोड़ी देर देखना चाहिए। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था मार्केट आवर में कि एक सीक्रेट ऑफ द मार्केट का एक वीडियो भी बनाया था। तो हमने उसमें कहा था कि जब भी गैप डाउन मार्केट होगा तो गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे ही वो ऊपर चलने लगेगा मार्केट, तो जहां हम क्लोज हुए थे वो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और वहां हमें कभी भी कोई निगेटिव पैटर्न देखना चाहिए। तो एग्जैक्टली वहाँ एक निगेटिव पैटर्न बन गया। इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोल सकते हैं हम उसे। और यहाँ एक न्यूट्रल कैंडल, न्यूट्रल या हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं हम वहाँ उसे। तो एक कैंडल बन गई वहाँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये पहले यहाँ। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ उसका लो, मतलब इस न्यूट्रल कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया। तो हमारे उसने टारगेट अचीव कर दिए। 40,810 हमारा नीचे का टारगेट था। एग्जैक्टली उसने 40,796 या 820 ऐसा कुछ लो बना दिया। तो हम देखते हैं कि कितना लो है। 40,800, आई थिंक 40,817-20 के पास ही उसने सपोर्ट लिया। और ऊपर जाने के लिए फिर उसी लेवल को मैंने बताया था कि 41,160 ये लेवल हमारी होगी। वही एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता रहा पूरा दिन और इसी जोन में कंसोलिडेट होता रहा। तो ए लेवल, मतलब ए चैनल एक, ये ब्रेक होने के बाद हमें फिर से एक अच्छा सा डाउन ट्रेड मिला और हमने यहाँ फिर से पुट दिया। हमने अपने प्रीमियम चैनल पे भी एक पुट दिया था। तो आपको भी प्रीमियम चैनल पे ज्वाइन करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो हमें यहाँ बहुत अच्छा सा एक ट्रेड मिल गया। हमें अराउंड यहाँ 200-300 पॉइंट मिल गए। 40,100 मतलब 40, मतलब हम लेवल देख लेते पहले कि ये लेवल कौन सी थी। 40,980 या 40,980-960 के नीचे हमें बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल गया। और वहां से हमें अराउंड 40,600 का टारगेट भी मिल गया। तो हमें अराउंड यहाँ अराउंड 400 पॉइंट मिल गए। तो इतने पॉइंट हमें कैच करने आने चाहिए मार्केट में। और जब भी आप पेशेंस से बैठे रहेंगे, मार्केट बैठने का भी आपको पैसा देता है। मतलब हमें यहाँ बार बार ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मतलब एक ट्रेड लिया, उसका एसएल हो गया तो कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है मार्केट में अभी चलने के बाद। तो हम वहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए, कोई कंसोलिडेशन, कोई वहाँ कुछ तो होने देना चाहिए। उसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखेगा कि कोई ट्रेड हमारे लिए बन रहा है। तो ये हमें दिख रहा था कि यहाँ एक ट्रेड होने के बाद हमें यहाँ कितना अच्छा कंसोलिडेशन मिला और यहाँ एक नीचे हम यहाँ हमें बहुत अच्छा सा टारगेट मिल गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मेरा भी यहाँ एक एसएल हो गया था। लेकिन यही एक एसएल होने, मतलब सॉरी, यहाँ ट्रेड लिया था मैंने पुट का, लेकिन मेरा एक यहाँ एसएल हो गया था। लेकिन एसएल होने के बाद मैं वेट करता रहा, वेट करता रहा।
करता रहा, और जब भी ए लेवल, मतलब ए लेवल कौन सी है, 40,970 या 80, ये ब्रेक होने के बाद हमें बहुत अच्छा सा, मतलब 400 पॉइंट मिल गए हमें, तो बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब हम देख सकते हैं कि मार्केट यही क्लोज हो गया 40,830 के आसपास, और इसी लेवल मतलब 40,820 या 50 के बीच में रेजिस्टेंस लेता रहा। और अभी हम देख सकते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद, मतलब 40,500 और 800 के बीच में ओपन होने के बाद हमें लगता है कि इसी रेंज में थोड़ी देर घूमना चाहिए। और जैसे ही हमें 40,850 ऊपर के लिए, एक सेकंड हम लेवल देख लेते हैं पहले, 40,900, सॉरी 40,900 या 40,880, 40,880, 40,880, ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम ऊपर के साइड एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए इस ट्रेंड लाइन के, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, तो मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, तो इसी ट्रेंड लाइन के हमें टारगेट हो गए। तो ये ट्रेंड लाइन के टारगेट हमें आ रहे हैं ओपन होने के बाद 41,050 के अराउंड हमारे टारगेट आ रहे हैं। तो ऊपर के लिए टारगेट हो गए हमारे 41,050, 41,050, 41,160, 41,370, 41,520 और 41,630, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड क्या टारगेट हो गए। आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए, आपको जरूर हेल्पफुल होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम नीचे की साइड देखते हैं। इसी रेंज में ओपन होने के बाद हमें नीचे, मतलब 40,500 या 40,480 के नीचे हमें एक डाउन साइड मिल सकती है। 40,480 के नीचे हमें अच्छे से ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन हमें 40,520 और 460, 40,520 और 460 में हमें एक सपोर्ट है, इसलिए हमें 460, 40,460 नीचे के लिए ब्रेक करना चाहिए। तो तब भी हमें एक पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो पुट साइड के हमें नीचे के लिए टारगेट हो गए 40,290, 40,290, 40,120, 39,980, 39,850 और 39,640, ये हमारे लास्ट आखिरी टारगेट होगा नीचे के लिए, 39,640। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में क्या हो सकते हैं। आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। तो गैप अप के बारे में, मतलब गैप अप अराउंड 41,000 के पास गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं हम, 41,000 के पास। यहाँ ओपन होने के बाद हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ रुकने के बाद एक बार 40,850 या 40,880 के पास एक बार टेस्ट करने के लिए आना चाहिए। लेकिन यहाँ टेस्ट करने आने के बाद यहाँ हमें कोई कैंडल ढूंढनी चाहिए कि कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, और वो पॉजिटिव कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ऐसा हैमर और कोई एसी कैंडल ऊपर के लिए, या कोई कंसोलिडेशन होना चाहिए 15-20 मिनट का, मतलब 4-5 कैंडल 5 मिनट की कैंडल बननी चाहिए। जैसे ही इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करेगा तो हम एक कॉल की साइड बैठ सकते हैं यहाँ, मतलब गैप अप ओपन होने के बाद 41,000 के पास ओपन होने के बाद 40,880 के आसपास आना चाहिए, नीचे एक बार टेस्ट करने के लिए आना चाहिए। डायरेक्टली वैसे ऊपर निकल गए तो हम कॉल की साइड नहीं बैठेंगे। और ऊपर के लिए हमारे वही टारगेट हो गए हमने जो पहले बताया, 41,050, 41,160 और 41,370, और ऊपर के 41,520, 41,630, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं कि क्या हो सकता है। गैप डाउन मतलब इसी रेंज में, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,500 के आसपास, 40,500 के आसपास यहाँ कोई गैप डाउन होगा। तो हमें यहाँ भी देखना चाहिए कि क्या कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, या मतलब कोई पॉजिटिव, मतलब वही एक हैमर, न्यूट्रल कैंडल, कंसोलिडेशन या ऐसी कैंडल बनने के बाद जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो हम एक कॉल साइड बैठ सकते हैं। तो हमारे टारगेट वही से हमारे टारगेट ऊपर के लिए हो गए 40,650, 40,650 और ऊपर के लिए 40,750 और 40,880, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। और उसके ऊपर
पहले ही हमारे जो मैंने बताए वही टारगेट हो गए। तो लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसे ही मैंने अभी बताया कि यहाँ एक रेंज बननी चाहिए और ये उस रेंज का नीचे के लिए ब्रेकआउट होता तो हम पुट साइड के लिए भी बैठेंगे, एक हमें अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है यहाँ। तो नीचे के लिए डाउन साइड टारगेट हो गई 40 मैंने पहले बताया वही 40 290, 40 120, 39 980 और 39 850 वही नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो चलो दोस्तों, अब हम निफ्टी के बारे में देखते हैं। तो हम इसके पहले हम बैंक निफ्टी के अदर चार्ट्स भी देख लेंगे कि 15 मिनट का चार्ट्स। तो मुझे 15 मिनट के चार्ट्स में आपको एक बताना था कि ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन बहुत मतलब कहाँ कब से आती है देख लेते हैं हम। 26 अगस्त से ये ट्रेंड लाइन आती है। तो हमें ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली हमें देखना चाहिए। मतलब एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, यही से ओपन होने के बाद ऊपर चला गया, यहाँ भी कंसोलिडेशन किया, एक दिन पूरा कंसोलिडेशन किया यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास। तो अब इसने ट्रेंड लाइन एक ब्रेक कर दी है नीचे के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी यहाँ। तो हमें यहाँ थोड़ी देर कल के लिए देखना चाहिए कि हमें नीचे के लिए कोई ट्रेड मिलता है या नहीं। मतलब ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट के लिए भी यहाँ वो आ गई। कभी भी ब्रेक डाउन या ब्रेक क्या बोलते हैं उसे, उस लेवल को टेस्ट करना आना चाहिए। मतलब यहाँ नीचे चला गया, यहाँ नीचे आ गया, एक सेकेंड, यहाँ नीचे चला गया, लेकिन यहाँ टेस्ट करना आना चाहिए। बड़े प्लेयर यहाँ यही बैठते हैं। जब पहली बार ब्रेकडाउन होता है वहाँ बड़े प्लेयर कभी नहीं बैठते। जब रिटेस्ट करने आता है तभी बड़े प्लेयर बैठते हैं यहाँ यही से हमें कोई सिग्नल मिलेगा या नीचे आएगा तो हमें बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। ये ए भी क्या थोड़ी देर एक दो कैंडल बनाने की, ए भी लो ब्रेक कर दिया तो हमें बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। एक बहुत बड़ी कैंडल मिल सकती है हमें, 39 400 तक हमारे टारगेट हो गए। तो आप ये भी 15 मिनट का चार्ट वॉच पे रखिए, आपको इसका जरूर फायदा होगा। तो अब हम देखते हैं कि बाकी के चार्ट्स, 1 आवर के चार्ट्स में भी हमें यहाँ एक सपोर्ट है और ये 40 300 के आसपास सपोर्ट है, आई थिंक सो। ये 300 के आसपास, और हमें ये मुझे लगता है कि ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये 40 300 का सपोर्ट, यही से एक बार ऊपर भी एक यहाँ सपोर्ट लेना ही चाहिए मुझे लगता है। यही से ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ एक दिन या कंसोलिडेशन करने के बाद यही से नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ देखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों निफ्टी में भी एग्जैक्टली हमने जैसा कहा था वैसे ही हुआ था कल। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या कहा था कि इसी गैप डाउन इसी रेंज में, या गैप डाउन हमने कहा था इसी रेंज में ओपन होने के बाद हमें नीचे एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है, लेकिन गैप डाउन हुआ 17 760 के आसपास, 800 के आसपास गैप डाउन हुआ। तो हमने कहा था कि 17 760 800 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे ही यहाँ कंसोलिडेशन करेगा तो हमें जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा, मतलब ऊपर की साइड या नीचे की साइड, जिसी साइड ब्रेकआउट मिलेगा हमें अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ हमें बहुत अच्छा से एक ट्रेड मिल गया, हमें अराउंड यहाँ से 17 780 से 17 640 तक हमारे टारगेट मिल गए। हमें 17 640 तक हमें टारगेट मिल गए, अराउंड हमें 780 मतलब 140 पॉइंट मिल गए। इससे ऐसा मार्केट बहुत कम दिन देखने मिलता है हमें। तो हमें ऐसे पॉइंट कैच करने आने चाहिए, हमें वेट करना आना चाहिए मार्केट में। पेशेंस से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। कभी भी इसी रेंज में, मतलब यही नीचे आने के बाद ये थोड़ी देर को ऊपर की लिए चला गया, फिर यहाँ आ गया, ये लो ब्रेक कर दिया, तो हमें अगेन एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया हमें यहाँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ट्रेड मिलते हैं मार्केट में। लेकिन आपको शांत धीरे से बैठना आना चाहिए हमें मार्केट में। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या कामकाज कर सकता है बैंक निफ्टी। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद, मतलब ये रेंज है 17 क्या है 17 610 20, 17 620 और नीचे 17 480। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम देख लेते हैं पहले, लेकिन हमें एक ट्रेंड लाइन भी आती है, ये ट्रेंड लाइन, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन की लेवल यहाँ से आती है, मतलब ए बी लेवल हमारे 17 620 के ही आसपास आती है। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही 17 620 क्रॉस कर देगी,
17,620 क्रॉस कर देगी तो हमें ऊपर के साइड ट्रेड मिल सकते हैं। तो ऊपर के साइड टारगेट हो गए 17,680, 17,720 और 17,780। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। इसके ऊपर के मैं टारगेट तो कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने टारगेट नहीं निकाली इसके ऊपर। 780 के ऊपर डायरेक्टली मेरा टारगेट 880 और 960 के आसपास आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड क्या हो सकता है। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद मतलब जैसे ही 480 क्रॉस कर देगा नीचे, तो 17,480 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 17,410, 17,370 और 17,320, 17,220 21, सॉरी 17,221। ये 17,221 हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि मार्केट यहाँ देखना चाहिए। आप ये नोट डाउन करके रखिए। मैं आपको फिर भी मार्केट लाइव मार्केट में बता दूंगा, एक वीडियो आपको क्रॉप करके डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ रियल टाइम मार्केट अपडेट देता हूँ मैं। वहाँ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन बना, मतलब कैसी पोजीशन मार्केट क्या पोजीशन बना रहा है कैसे, ये मैं वहाँ बता देता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और अब हम देखते हैं कि गैप अप के बारे में। जैसे ही हमारा गैप अप होगा 17,600 के आसपास, 600 600 600 या 640 50 60 के आसपास हमारा गैप अप होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहाँ गैप अप होने के बाद हमें फिर से वही थोड़ी देर देखना चाहिए और हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट हो गए, ऊपर के लिए टारगेट हो गए 17,730, 17,730 और 17,780 और 17,850 और 17,960। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए मंडे के लिए। तो अब हम देखते हैं कि गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी 17,480 के नीचे 17,410, 17,410 या 17,360 के पास गैप डाउन होगा। तो वहाँ हम थोड़ी देर देखना चाहिए हमें। और मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट ये भी देखना चाहिए कि यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो वहाँ देख के हम, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम एक छोटी सी कॉल साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन मैं कोई कॉल साइड की पोजीशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में अभी तो, क्योंकि वनडे के चार्ट में बहुत बुरा हाल चल रहा है चार्ट का। बहुत बुरी कैंडल बनी है, मतलब रेड कैंडल बनी है। आपको यहाँ दिखा सकता हूँ मैं, निफ्टी की बहुत बुरी कैंडल बनी। ये पूरी रेड कैंडल बन चुकी है यहाँ, ये रेड कैंडल बन चुकी है। तो इसके नीचे मतलब 17,300 450 के नीचे मेरे बहुत नीचे टारगेट आती है, 450 और 17,300 के नीचे, 17,450 और 17,360 के नीचे मेरे बहुत बुरे टारगेट आते हैं नीचे के लिए। तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारे नीचे के लिए टारगेट वही हो गए जो मैंने पहले बताए, वही नीचे के लिए 17,480 के नीचे हमारे, मतलब हम एक्सपेक्ट करते 17,400 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, 360 के आसपास। तो 17,360 के आसपास हमारे टारगेट हो गए 17,320, 17,320, 17,290, 17,221। आई होप सर आपको ये लेवल मेरे हेल्पफुल होते होंगे। आप कुछ आपको फ़ायदा होगा तो आपको अच्छे लगे ये लेवल, या रियल टाइम मार्केट में कुछ हमारे लेवल के फ़ायदा होता होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको कमेंट में आप ज़रूर बताइए आपको ये हेल्पफुल होता है या नहीं, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।